देखो तो आ रहा है क्या दीक्षा? देखो तो। आ रहा है ना? क्लियर? चलिए ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये था आपका, सातवाहनकालीन सिक्के कहां से मिले, तो इसका आंसर क्या था आपका? पालपुर। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, ठीक है। जैसे कि यहां अगर बात किया जाए तो ये आपका एक दूसरे से मिलाना था, है ना। यहां अगर देखा जाए तो जैसे कि आपका कोरंडम हो गया, है ना, नीचे आपका मैग्नीज लौह और आपका कौन सा? चूना पत्थर। तो देखिए जो चूना पत्थर है वो कहां पड़े थे आपका? नन्नी खुन्नी। कोरंडम कहां पड़े थे? बीजापुर, ठीक है। और एक कौन सा है मान लो? लहस का। लहस का कहां पढ़े थे आपका? रावघाट आर्य डोंगरी, ठीक है। और यहां मैंने बताया भी था, है ना, कि ये जो आपका दुर्ग है जी, ठीक है, दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? आपका नंदिनी खुंदनी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कुछ और, जैसे कि एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, कौन सा? आपका सुआ गीत, ठीक है। सुआ गीत को और अन्य किस नाम से जाना जाता है आपका? गौरव। और इसमें लिखा है शिव और गौरी, क्लियर है, जिसे गौरव गौरी भी बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि यहां हम देख सकते हैं, ये आपका कोरंडम हो गया। कोरंडम आपका भोपालपट्टनम, धंगोल और आपका कुचनू, क्लियर है। तो ये जोड़ी मिला में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। यहां मैं बात करूं तो ये आपका कांकेर हो गया। कांकेर में आपका लौह है, इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आरी डोंगरी, कोलमसार, मेटा बोदली, एक आपका राव घाट की पहाड़ी। तो इससे आप बिल्कुल देख सकते हैं, मेरा बताने का तात्पर्य यही है कि उन चीजों को कम से कम पढ़िए जो पढ़ाया जा रहा है, क्लियर है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका आया था कहां से? आपका बहादुर कलारीन की माची से, ठीक है। दो जगह मैंने बताया था, एक आपका मुजगाहन लेना है और एक आपका चिरचारी लेना है, ठीक है। तो ये आपका बहादुर कलारीन की माची, यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ मैं बात करूं तो एक कहां से आया था आपका? कंठी देउल मंदिर, ठीक है। कंठी देउल मंदिर कहां पढ़े थे हम? रतनपुर में, क्लियर है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था गढ़धनौरा, ठीक है। गढ़धनौरा को क्या बोला जाता है? आपका ईंटों का टीला, क्लियर है। चले नेक्स्ट मैं बात करूं, यहां से तो हो गया क्या? और कुछ तो नहीं है? बस ठीक है। जैसे कि यहां हम देख सकते हैं, इस प्रकार का आपका जोड़ी मिलाने वाला है, जैसे बहादुर कलारीन की माची, तो ये चिरचारी रहेगा, ठीक है। माड़िया पाट भग्न मंदिर ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये आपका डोंडी लोहारा। ईंटों का टीला आपका गढ़धनौरा। कंठी देउल मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? आपका रतनपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे कि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्र संरक्षित स्मारक के रूप में चिन्हित चैतुरगढ़ लापागढ़ किला कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ये पढ़े थे कहाँ हमारे अशोक सर? अरे क्या बात है ना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोरबा में पढ़े थे कहाँ? आपका तुम्बान, चैतुरगढ़, लाफागढ़, एक कौन सा आपका? पाली। अब एक चीज बता दीजिएगा कि पाली में कौन से राजवंश का शासन था? आप बताइए। कलचुरी? पक्का? पाली में तो कलचुरियों ने शासन ही नहीं किया। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी रही, द्वितीय कौन सी रही, है ना। तो देखिए इसमें पाली में आपको याद रख लेना, एक राजवंश का शासन था। इस राजवंश को कहा जाता था जी क्या आपका? तो बाण वंश। कौन सा वंश आपका? बाण वंश। और बाण वंश के प्रमुख शासक बताया था कौन? आपका विक्रमादित्य, जिन्होंने पाली का जो आपका मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर का निर्माण आपका विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये उसी का है आपका, जैसे कि तुम्बाड़ छत्तीसगढ़ कल्चर की पहली राजधानी। आगे हम बढ़ते हैं।
और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, सहकारिता के क्षेत्र में पीपीटी मोड में सबसे पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना राज्य के किस सरकार सहकारी शक्कर कारखाने में की गई। क्लियर है। तो यहां से जैसे कि हम देख सकते हैं 4 शक्कर कारखाना मैंने बताया था। कौन कौन सा? एक आपका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, एक आपका कौन सा सूरजपुर का केरता वाला मां महामाया, एक कौन सा देखे थे आपका मां दंतेश्वरी बालोद, और एक कौन सा देखे थे आपका कवर्धा विशेषर। आप देखिए जो आपका कवर्धा वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो गन्ने का उत्पादन होता है कहाँ होता है? आपका कवर्धा में होता है। तो एकदम स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन में 2 आपको कम से कम लेना है, ये इन दोनों को हटा ही देना है आप लोग को। ये लेना था या तो कवर्धा विशेषरा वाला, और एक आपका भोरन देव सहकारी शक्कर कारखाना, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले तो सबसे पहले जो आपका शक्कर कारखाना अस्तित्व में आया था वो कौन से था? आपका भोरम देव। कब आया था? 2002। क्लियर है। ये तो अभी अभी है ना, तो पहला जो आया था आंसर यही होने वाला है। बाकी 2 को तो आपको छोड़ ही देना है, तो ये आपका आंसर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कुछ अन्य इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए थे, जैसे कि निम्नांकित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? क्लियर है। तो कौन सा रहेगा आपका? कुटुमसर गुफा। ये भी हम देखे थे, है ना। इसके अलावा अगर बात करूं, पारंपरिक सुअर नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपका गौरा नृत्य भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक है आपका राज्यवार लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से कम संख्या से ज्यादा संख्या की ओर बढ़ते क्रम में सही विकल्प को चुने। ठीक है। तो कम से कम 2-3 का तो आपको मालूम होगा। ठीक है। सबसे बड़ा जो राज्य है कौन कौन सा रहेगा? तो उनमें से एक रहेगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश रहेगा। तो यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा है तो सीट की संख्या भी ज्यादा रहेगी। क्लियर है। सबसे कम किस में रहेगा? दिल्ली में रहेगा, छोटा सा क्योंकि दिल्ली। उसके बाद कंफ्यूज किसमें होंगे? एक आपका छत्तीसगढ़ और एक कौन सा आपका हरियाणा। ठीक है। जबकि बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कितना लोकसभा सीट है आपका? 11। ठीक है। हरियाणा में आपको याद रख लेना है कितना? 10। क्लियर है। तो दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो यहां थोड़ा सा यही फंसे थे लोग, है ना। चले तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन ये था, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इस वर्ष माह जनवरी में दिए गए निम्न में से किस खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का शतरंज, है ना, एक ही आंसर मिल रहा है। कौन सा आपका? शतरंज। शतरंज पूछा जाए तो शतरंज का खिलाड़ी कौन है इसमें से? गुकेश डी। खत्म किस्सा कहानी। ठीक है। जिनमें से हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर, ये इसके बारे में अगर बात किया जाए तो कोई आपका पेरिस ओलंपिक, कोई आपका पैरा ओलंपिक, है ना, इसमें भाग लिया था। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? गुकेश डी। क्लियर है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो कम से कम 15 से 18 नंबर, ठीक है, इजिली ला सकते थे। किसमें? आपका छत्तीसगढ़ में। क्लियर है। बहुत से लोग ऐसे थे जो छोड़ दिए थे नॉन टेक को। देखा जाएगा जो होगा, है ना। अब नॉन टेक ने आप सबको देख लिया। क्लियर है। समझ रहे हो। तो इन चीजों को छोड़ना नहीं है। मैं बार बार यही चीज बोलता हूं कि भले 10 दिन बचे, 5 दिन बचे, 15 दिन बचे, जितना मेहनत कर सकते हो उन चीजों के पीछे आपको करना ही पड़ेगा, अगर एक पोस्ट आप लोग को पाना है तो। ठीक है। और सोचोगे कि ये चीज खेलते खेलते निकल जाएगा, है ना। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ अलग करोगे, है ना, तब दुनिया देखती है। चलिए ठीक है। ये था कुछ आपका जो पढ़े थे छत्तीसगढ़ में। और आज से हम जैसे कि एक क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिल रहा है, जिनमें से एक था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बीजापुर जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ठीक है। जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घनत्व तो कम ही रहेगा, पहली बात। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, साक्षरता का प्रतिशत अधिक है, तो भैया वहां तो जनसंख्या ही कम है। क्लियर है। और पूरे क्षेत्र में क्या है? पूरा क्षेत्र आपका वनों से भरा पड़ा है, तो साक्षरता होगी क्या? वहां नहीं होगी। क्लियर है। जबकि जनसंख्या घनत्व ये सबसे कम है, ये सही था। ठीक है। जबकि ये वाला जो पार्ट था वो क्या था आपका? गलत था। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इन चीजों में आप लोग को लगाना है जी। चलिए ठीक है ना। चलिए ये था आपका छत्तीसगढ़ और सिलेबस सबको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, आप लोगों के पास केवल 2 मंथ है, मोटा मोटा, है ना। और 2 मंथ में भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि 2 मंथ में मैं जीएस नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है। आप अगर चाहो तो जीएस को 1 माह 1.5 माह जितना हो सके आप उन चीजों को पढ़े जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और उस पर क्या करना है, आप लोग को मेहनत करना है। समझ रहे हो। बिल्कुल सबसे होगा। पहली बात तो मन में ये ठानना है कि मेरे से हो पाएगा। ठीक है। मन में ये बना के आप लोग को चलना है। क्यों नहीं हो पाएगा? तो कर रहे हैं ना, तो हमसे क्यों नहीं हो पाएगा। ठीक है। सबसे पहली बात अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। दुनिया कुछ भी करे, अपने को एक पोस्ट लेना है। ठीक है। और वो भी
PWD WRD का। चलिए, तो ये था आपका छत्तीसगढ़। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, यही से हम प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास को। एक बार रिवीजन भी करेंगे, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। लास्ट में आप लोग का जो छूट गया था कौन सा आपका, तो मॉडर्न हिस्ट्री छूट गया था। आप उन्हीं चीजों को एक बार पढ़ते चलिए, एक बार घर में जाइए, एक बार रिवाइज करिए, खुद का नोट्स बनाइए, तब ये चीज क्या होगा समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, आज की क्लास में हम प्रारंभ करने वाले छत्तीसगढ़ का इतिहास एकदम शुरुआत से। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो एक चीज अगर देखा जाए तो इतिहास की जो तिथियां, एक बोला जाता है एडी और एक बोला जाता है क्या आपका बीसी। ठीक है, ये क्या चीज होता है शुरुआत की क्लास में मैंने बता दिया था। अगर समझना है तो देखिए, कोई भी अगर इतिहास को जानना है तो सबसे पहले जो चीज आता है उसका डेट है ना, तभी हमें पता चलता है कि 1857 की क्रांति कब हुआ था। तो ये जो डेट है जी, है ना, जैसे कि बात किया जाए शुरू से, जैसे कि देखा जाए तो आदि मानव का जमाना, जैसे कि आपका स्टोन एज हो गया, स्टोन एज से आते आते आपका इंडियन सिविलाइजेशन हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद और अन्य जो आपका शासन है या फिर अन्य जो आपका देखा जाए राजवंश है, उसके बाद आए तो उसको हम इन चीजों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और इतिहास उसी को कहा जाता है, ठीक है, जितने भी अतीत में घटित जो घटनाएं हैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। क्लियर है? क्रमबद्ध अध्ययन कहने का तात्पर्य यह है कि सीक्वेंस से, कोई भी चीज सीक्वेंस से चलेगा तब उन चीजों को समझने और पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। भैया पहले आप सातवाहन काल पढ़ो या पहले मौर्य वंश पढ़ रहे हो, ठीक है, मौर्य वंश के बाद डायरेक्ट आप चले गए कहां तक, गुप्त वंश में, तो बाकी के जो राजवंश है वो तो छूट जाएगा ना। तो इतिहास इसी का नाम है, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध या सीक्वेंस अध्ययन क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। और उसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए हम इसको एक पार्ट ले लेते हैं एडी का, एक पार्ट लेते हैं आपका बीसी का। ठीक है, देखिए इसमें रिफरेंस जो माना गया है वो आपका किसको माना गया है, आपका ईसा मसीह के जन्म को। ये आपका माना गया है 0, और 0 से अगर इस ओर चले, ठीक है, इस ओर चले सीधा, तो ये कहलाएगा आपका एडी, जिनमें से आपका यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 ऐसे करते करते 100 से 500, ये कहलाता है क्या, आपका एडी। ठीक है, ये कहलाएगा एडी। जबकि इधर से पुनः 1 2 3 4 ऐसा करते करते आपका 500 1000, तो ये कहलाता है क्या, आपका बिफोर क्राइस्ट है। देखिए ये आपका ईसा मसीह का जन्म होगा, ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला जो तिथि है उसे बोला जाएगा आपका बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद का आपका एडी बोला जाएगा, है ना। हिंदी में एक आपका ईस्वी बोलते हैं और एक आपका क्या बोला जाता है, ईसा पूर्व बोला जाता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए एकदम सिंपल तरीके से हम समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। देखिए यहां मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को या भारतीय इतिहास को, ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 भागों में? एक कहलाता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा कहलाएगा जी आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, और एक कहलाएगा जी आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखिए इसको हम 3 भागों में क्यों बांटे भैया, तो हमें इतिहास को बहुत अच्छे से समझना है। अब इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट तो बोलूंगा कि प्राग ऐतिहासिक काल, तो माइंड घूमता रहेगा क्या है प्राग ऐतिहासिक काल। इसी को हम अन्य और चीजों में तोड़ देते। जैसे सबसे पहले बात किया जाए प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक कहलाता है कौन सा आपका, तो एक सबसे पहला कौन कहलाएगा, कौन सा बताइए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक आपका नव पाषाण काल। क्लियर है? अब देखिए मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, तो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया जो छत्तीसगढ़ में नवपाषाण कालीन स्थल की प्राप्ति या उससे संबंधित स्थल कौन कौन से है, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा। शुरुआत में हालांकि आप लोग को इतिहास थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन जब जानेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ का भी जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है, तो उसको सुनोगे समझोगे तब छत्तीसगढ़ के जो महत्व है वो आप सबको समझ आएगा। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करूं, सबसे पहले इसको बांटा जाएगा आपका पूर्व पाषाण काल। ठीक है, कौन सा आपका पूर्व पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, और एक आपका नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल ये क्या चीज होता है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात किया जाए तो ये कहलाता है आपका स्टोन एज। ठीक है, अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल में मूल रूप से इस समय जो मानव निवास करते थे जी, वो किसका प्रयोग करते थे, आपका पत्थरों का प्रयोग करते थे। क्लियर है? पत्थरों का प्रयोग क्यों करते थे, तो उसके पास न खेती थी,
न कुछ अन्य कोई सुविधा था, है ना। एक प्रमुख आदमी का जो चीज कहा जाए कि अगर किसी आदमी को या किसी इंसान को जरूरत होती है तो तीन चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और आपका मकान, ठीक है। इस समय जो आपका आदिमानव रहते थे प्राग ऐतिहासिक काल में, वो केवल क्या करते थे, शिकार के ऊपर डिपेंड करते थे, है ना, डिपेंड रहते थे। और मूल रूप से शिकार के लिए वो प्रयोग करते थे किसका, आपका पत्थरों का। इसलिए इसको कहा गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, जिसे हम पत्थर को पाषाण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस युग में, इस एज में मानव जो थे वो मूल रूप से आखेट के ऊपर निर्भर रहते थे, शिकार के ऊपर निर्भर रहते थे। हो क्या रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? चलिए ठीक है। मध्य पाषाण काल और एक आपका कौन सा, नवपाषाण काल। यहां हम बात करें तो इस समय आपका आदि मानव का काल था, ठीक है, या कह सकते हैं कि असभ्य मानव भी इसे कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए। और पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, बस आपको इतना समझना है, डिटेल नहीं समझ। इसके जो आपका साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ में कहां कहां से मिले, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ये आपका भारतीय इतिहास की दृष्टि से बांटा गया। लेकिन इसमें एक और जोड़ दिया जाता है, वो है आपका उत्तर पाषाण काल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। तो छत्तीसगढ़ में हम चार चीजें देखने वाले हैं। देखिए, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें मूल रूप से जो मानव थे वो शिकार के ऊपर निर्भर थे। क्लियर है? इसमें भाषा और लिपि का ज्ञान नहीं था। अब आदि मानव थे, असभ्य मानव थे, तो उसको भाषा न तो उसको बोलना आता था, न तो उसको लिखना आता था। कब? आपका प्राग ऐतिहासिक काल में। उन लोग क्या करते थे, जो आपका आदि मानव, मान लो शिकार करने गए और शिकार करके जैसे उन चीजों को देखे, है ना, अब उसको क्या करना स्टार्ट कर दिए, पत्थरों पर उकेरना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, आपका शैल चित्र कहा गया। क्लियर है? मान लो कोई शिकार कर रहा है और शिकार करते देख लिया आके, उसी को आपका मान लो पहाड़ है ना, गुफाओं में रहते थे, तो इसी गुफाओं के अंदर ये लोग क्या करते थे, जो आपका पत्थर थे उसमें आपको उन चीजों को उकेर देते थे, जिसे बोला जाता था क्या जी, आपका शैल चित्र बोला जाता था। और इन्हीं शैल चित्रों को हमें छत्तीसगढ़ में देखना है। दूसरा मैं बात करूं आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल रहा, इसमें सभ्य मानव का क्या हुआ, आपका उदय हुआ। क्लियर है? और इसी समय यह कहा जा सकता है, यह आपका कहलाता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहलाता है? आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें मानव क्या हुआ, सभ्य हुए, धीरे धीरे कृषि प्रारंभ हुआ, है ना, और धीरे धीरे मकानों का भी क्या हुआ, आपका निर्माण होने लगा। इसमें जो आपका मानव थे उसको आपका भाषा और लिपि की बात किया जाए, भाषा और लिपि का ज्ञान था इसमें, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। जबकि मैं बात करूं ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में दोनों चीज हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो चीज? तो इसमें भाषा और लिपि देखने को मिलते हैं, और उनको पढ़ा और सुना जा सकता था, देखा जा सकता था। क्लियर है? उसके साक्ष्य में ऐतिहासिक काल को मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। एक आपका एंशिएंट प्राचीन, एक आपका मिडवेल मध्यकालीन इतिहास, और एक आपका कौन सा, मॉडर्न। ठीक है, इतना आपको याद रखना, आधुनिक इतिहास। बस आपको इतना ही समझना है, अभी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, ये हम भारतीय इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि मैं बात करूं, इस प्रकार आपको देखने को मिलता है ना, छत्तीसगढ़ को इतिहास है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और एक आपका ऐतिहासिक काल। यहां हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करें जी। इसको हम पाषाण काल कहते हैं, यहाँ आपका पत्थरों का प्रयोग हुआ था। फिर इसके बाद आया आपका ताम्र पाषाण काल, जिसमें आपका तांबे का भी प्रयोग है। पत्थरों का प्रयोग कैसे हुआ, ये हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, हमें केवल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में देखना है कि साक्ष्य कहां से मिले हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, इतना आपको समझना है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करूं तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। जबकि इसके बारे में अगर देखा जाए ऐतिहासिक काल के बारे में, तो प्राचीन इतिहास काल छत्तीसगढ़ का, मध्य इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास में हमें फोकस करना है। बस इन चीजों को आपको समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से अगर बात किया जाए तो ये आपका ऐतिहासिक काल हो गया। और ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक प्राचीन इतिहास, एक आपका मध्यकाल का इतिहास, एक आपका आधुनिक काल का इतिहास। यहां हम समझने का प्रयास करें। प्राचीन काल में आपको देखने को मिलेगा वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का अस्तित्व था कि नहीं। उसके बाद रामायण काल में छत्तीसगढ़ में क्या कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, महाभारत काल के कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, महाजनपद काल के, मौर्य काल के, सातवाहन काल के,
कुषाण, मेंग और आपका वाकाटक वंश। ठीक है, हम उन्हीं चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहां मैं बात करूं, फिर मध्यकाल में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो मध्यकाल में आप सबको देखने को मिलेगा कलचुरी वंश, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नागवंश, फनी नागवंश और छिंदक नागवंश, कांकेर का सोमवंश और कौन सा आपका काकती वंश। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो यहां हम देख सकते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक काल में आपका मराठा शासन, ब्रिटिश शासन, 1857 और छत्तीसगढ़। तो ये पूरा क्या हो गया, टॉपिक हो गया। इसको याद रख लेना है कि एक न एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है, चाहे आप 2 साल बाद मेहनत करो, चाहे आप 1 मंथ बचा है तब मेहनत करो, लेकिन इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए आगे मैं बात करूं, अब यहां से स्टार्ट होता है क्या आपका, तो जो हम पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए शुरू में आप सबको पता है जो आपका आदि मानव थे, मूल रूप से एक मानव को जो जरूरत होती है इंसान को, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये जो गुफा था जी, ठीक है, गुफा इसके लिए मकान का कार्य करता था, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं। इसके बाद खाने के लिए शिकार के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, और उसके बाद आग का धीरे धीरे क्या हुआ, आपका खोज हुआ, जिसमें इन क्षेत्रों में क्रांति आई। फिर आपका पहिए का आविष्कार हुआ। उसके बाद आपका कृषि को क्या किया, मूल रूप से इन लोगों ने अपनाया। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इन्हीं को हम 3-4 भागों में बांटते हैं, जिनमें से आपका पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और कौन सा आपका नव पाषाण काल। इन्हीं कालों में ये सब चीज हुआ है, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है कि जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल के सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले वो मिले कहां से, आपका रायगढ़ से। कहां से, आपका रायगढ़ से। ये आप जो देख रहे हैं ये हो गया आपका रायगढ़ जिला। और आपको याद रख लेना है यहाँ 3 प्रमुख गुफाएं हैं, जिनमें से एक कहलाता है आपका बुतल्दा की गुफा, दूसरा आपका सिंघनपुर की गुफा और तीसरा आपका कबरा पहाड़। क्लियर है, तो ये 3 चीजें कम से कम, इन चीजों को एक बार सुनने आप लोग को, वो जब एग्जाम में आएगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों से बन जाएगा। सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति कहां से हुई है। अगर यहां से एक क्वेश्चन आए तो आप सबको याद रख लेना है बोतलदा, सिंघनपुर और कौन सा आपका कबरा पहाड़। ये है कहां आपका, तो ये है आपका रायगढ़ में। और ये जो आपका सिंघनपुर की गुफा है जी, वो एक पहाड़ी के नीचे है। उस पहाड़ी को कहा जाता है आपका चावर ढाल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, आपका चावर ढाल की पहाड़ी। ये एग्जाम में पूछा गया था पीएससी में, तो इन चीजों को एक बार देखना है। अब एक एक करके हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले जो देखे थे आपका पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के जो आपका साक्ष्य है वो कहां कहां से हमें देखने को मिलते। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांटे थे, 4 भागों में बांटे थे। एक आपका देखे तो पोलियोलिथिक एज पूर्व पाषाण काल, दूसरा कौन सा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका उत्तर पाषाण काल, चौथा कौन सा आपका नव पाषाण काल। अब केवल आपको दिमाग यहां लगाना है कि मान लो पूर्व पाषाण काल या पोलियोलिथिक जो एज है ना, उसका जो साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ में कहां कहां से मिले हैं। ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है, देखिए जो पूर्व पाषाण काल है जो आता है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, उनके जो साक्ष्य में देखने को मिले हैं जी, वो देखने को मिले हैं कहां, आपका रायगढ़ में। कहां, आपका रायगढ़। रायगढ़ में एक गुफा है, इस गुफा को कहा जाता है जी आपका कौन सा गुफा, आपका सिंघनपुर की गुफा। क्लियर है, तो सिंघनपुर की गुफा में हमें पूर्व पाषाण काल के क्या मिले हैं, आपका साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंतर्गत और कुछ प्रमुख जगह हैं जिनमें से आपको याद रख लेना है। एक आपका छापामारा, भंवरखोल, गिद्दा और एक कौन सा आपका सोनबरसा। ये जितने भी आप क्षेत्र देख रहे हो ये संबंधित है आपका पूर्व पाषाण काल से। क्लियर है, किससे, आपका पूर्व पाषाण काल से। और इस काल में जो आपका मानव थे वो मूल रूप से आपको याद रख लेना है, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करते थे। किसके लिए, आपका औजार के लिए, शिकार करने के लिए। क्लियर है, तो 9 पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य सिंघनपुर गुफा, छापामारा, भंवरखोल, गिद्दा और आपका सोनबरसा वाले क्षेत्र से क्या है देखने को मिला है। इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो आपका सिंघनपुर की गुफा है उसको आपको याद रख लेना है, ये कहलाता है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। क्या कहलाता है, आपका छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। भीमबेटका जो है जी वो है आपका एमपी में। चूंकि जो आपका भीमबेटका है वहां से हमें प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं।
ठीक है, इसलिए वहां की तुलना इससे की गई है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। दूसरा खोज को पूछा जाता है, जो आपका सिंघनपुर की गुफा है उसका खोज हुआ था कब? आपका 1910 में। कब हुआ था आपका? 1910 में। और किसके द्वारा खोजा गया? आपका एंडरसन के द्वारा खोजा गया। क्लियर है यहां तक? उसके अलावा मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की क्या है सबसे प्राचीनतम गुफा है? कौन सा? आपका सिंघनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा। इसके अलावा यहाँ से पत्थर के हस्तचलित कुदाल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इस प्रकार के औजार, ठीक है, यहाँ ये आपका लकड़ी है, इसमें फंसा दिया जाता था किसको? आपका पत्थरों को। और क्या करते थे? शिकार करते थे। तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल यहाँ से देखने को मिले। कहाँ से? आपका सिंघनपुर की गुफा से। मुखौटा लगा है मानव की आकृति, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है ना, इस प्रकार के शैल चित्र की हमें प्राप्ति हुई है। विस्तृत अध्ययन किया था आपका सिंघनपुर की गुफा का आपका अमरनाथ दत्त। और यहाँ के जो शैल चित्र है वो हमें देखने को मिलते हैं मैक्सिकन और स्पेनिश के जो शैल चित्र है उसके समान हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये आपका जो पूर्व पाषाण काल की जो साक्ष्य है उसकी प्राप्ति हुई आपका सिंघनपुर की गुफा से। साथ ही साथ ये कहलाता है कि आपका छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, और खोज हुआ था 1910 एंडरसन के द्वारा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। क्लियर है? इसके अलावा पत्थर के हस्तचलित कुदाल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां मैं अगर बात करूं, ठीक है, इस प्रकार। और मुखौटा लगाए मानव आकृति के चित्र। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा आते हैं आपका मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज में। क्लियर है? सब पहले देखिए आपका पूर्व पाषाण काल, फिर देखेंगे आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है कौन सा पहाड़? आपका कबरा पहाड़ में। कौन सा पहाड़? आपका कबरा पहाड़ में मध्य पाषाण काल के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जबकि आपको याद रख लेना है सर्वाधिक जो शैल चित्र है, ठीक है, सर्वाधिक शैल चित्र इसकी प्राप्ति हुई है कहां से? आपका तो कबरा पहाड़ से। शैल चित्र क्या होता है पता है? उस समय आदि मानव को भाषा लिपि का ज्ञान नहीं था, तो लोग जो भी चीज देखते थे उसको पत्थरों में क्या कर देते थे? उकेर देते थे। पत्थर को बोला जाता है शैल, और जो उकेरा जाता था जो चित्र, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका शैल चित्र बोला जाता है। इसके अलावा कुछ स्थान, जैसे कि मैं बात करूं कालीपुर, गढ़चंदेला, राजपुर, गढ़घोगड़ा और एक आपका घाट लोहांगा, ये जो जगह है वो आपको देखने को मिलेगी बस्तर में। ठीक है, ये संबंधित है किससे? आपका तो मेसोलिथिक एज से, मध्य पाषाण काल से। क्लियर है? आपको क्या करना है, केवल सबसे पहले जगहों को याद रख लेना। जैसे कि पूर्व पाषाण काल, तो उसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो हो गया सिंघनपुर की गुफा। अब उसका खोज कब हुआ था? तो 1910 में एंडरसन के द्वारा। तो उन प्रमुख चीजों को आपको याद रखना है। जबकि आपका मध्य पाषाण काल में आपको याद रख लेना है कौन सा? आपका कबरा पहाड़। कौन सा? आपका कबरा पहाड़, ये कबरा गुफा, कालीपुर, गढ़चंदेला, राजपुर, गढ़ घोगड़ा और आपका घाट लोहांगा। जैसे कि कबरा पहाड़ के बारे में बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा कबरा पहाड़। इस समय जब आपका आदि मानव थे जो रहते थे आपका गुफाओं में, तो उन लोग जो शैल चित्र बनाते थे वो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। देखिए कबरा पहाड़, सबसे पहले तो आपको याद रखें यहाँ के जो शैल चित्र है, ठीक है, ये पिछला WRD का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें भी इसको पूछा गया था। क्लियर है? देखिए शैल चित्र है वो आपको लाल रंग में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो कलर है वो आपका कौन सा कलर है? आपका रेड कलर है, पहली बात। दूसरी बात ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से प्रमुख शैल चित्र की प्राप्ति हुई, तो इसमें शैल चित्र आपको याद रख लेना है लंबे फलक वाले औजार। जैसे कि लंबे फलक वाले कह सकते हैं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका लंबे फलक वाले क्या? आपका औजार। साथ ही साथ छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी और सांभर के क्या देखने को मिलते हैं? शैल चित्र देखने को मिलते हैं। अब कैसे देखने को मिलते, थोड़ा सा मैं बात करूं तो यहाँ जैसे कि आप थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये शैल चित्र जो है वो किसका? आपका छिपकली का है ना, जो लाल रंग में है। इसके अलावा कुछ कुछ और है, सांभर का भी चित्र आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो इन सब के शैल चित्र में देखने को, जैसे कि ये सांभर, हिरन विरन, ये सब शैल चित्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कबरा पहाड़ से आपको इस प्रकार के शैल चित्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रख लेना। इसके अलावा लंबे फलक औजार, अंध्र चंद्राकर, लघु औजार, पाषाण औजार, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका कबरा पहाड़। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट उत्तर पाषाण काल आता है। उत्तर पाषाण काल, पोस्ट स्टोन एज, यहाँ के जो साक्ष्य मिले वो 3 जगह आपको याद रख लेना है। एक याद रख लेना है GPM में, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में।
दूसरा आपको याद रख लेना है रायगढ़ में, और एक तीसरा आपको याद रख लेना है कहाँ, आपका राजनांदगांव में। क्लियर है? देखिए, उत्तर प्रशांत काल के जो औजार है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलेंगे। एक आपका धनपुर, धनपुर अगर वर्तमान में बात किया जाए तो ये कहाँ है आपका, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी आपका जीपीएम में, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। महानदी घाटी क्षेत्र, जैसे कि मैं बात करूं महानदी घाटी क्षेत्र क्या होगा, तो आप सबको पता है ये हो गया आपका धमतरी, धमतरी से महानदी आपका निकलती है, यहां से आपका रायगढ़ होते हुए उड़ीसा चली जाती है। तो रायगढ़ वाले जो क्षेत्र है, इसके किनारे वाला घाटी अर्थात किनारा, तो इसके रायगढ़ में इसके किनारे वाले जो क्षेत्र है वहां से हमें उत्तर पाषाण काल के क्या मिले हैं, आपका शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। कहा, आपका रायगढ़ में। तो इसलिए इसे बोला गया आपका महानदी घाटी क्षेत्र। और एक राजनांदगांव में आपको याद रख लेना है, कौन सा, आपका बोनटीला। कौन सा जी, आपका बोनटीला। इस प्रकार के आपको औजार प्लस आपका शैल चित्र आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चले, एक लास्ट बच जाएगा, कौन सा, एक लास्ट बच जाएगा नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। और ये यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ आपको याद रख लेना है कि जो आपका नवपाषाण काल है उसके साक्ष्य आप सबको देखने को मिलेंगे। एक आपका चितवा डोंगरी, अर्जुनी, और कौन सा, आपका टेरम। चितवा डोंगरी, अर्जुनी दोनों आपको देखने को मिलेगा कहाँ, आपका बालोद में। कहाँ, आपका बालोद। क्लियर है? बालोद में आपको देखने को मिलेगा आपका चितवा डोंगरी, अर्जुनी, और टेरम आपको देखने को मिलेगा कहाँ, आपका रायगढ़ में। तो अब बिल्कुल जाइए एक बार, इसको जब तक घर में जाके नहीं देखोगे तब तक ये जगहों का पता नहीं चलेगा। और खास बात ये, इन सब चीजों को याद रखने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आपको लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? एमसीक्यू जब तक नहीं लगाओगे, देखिए ये ऐसी चीजें, इतिहास आप आज पढ़े कल आप भूल जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका इतिहास है उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ उसका क्या लगाना है, आपका एमसीक्यू लगाना है। जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे तब तक कहीं ना कहीं आपका पूर्व पाषाण काल का जो स्थल है वो कहाँ चले जाएगा, आपका मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल का जो स्थल है वो कहाँ चले जाएगा, आपका तो नव पाषाण काल में। ऐसे ही होगा। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, उन चीजों का एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है। चलिए, इसके अलावा ओंगना, भैंसगढ़ी और कर्मागढ़ ये आपको रायगढ़ में देखने को मिले हैं। ये आपका नवपाषाण कालीन क्या है, आपका साक्ष्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए मैं बात करूं, ये है जी आपका चितवा डोंगरी। कौन सा, आपका चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी को पहले लिया जाता था राजनांदगांव में, फिर लिया गया आपका मोहला मानपुर में, फिर वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो जो आपका चितवा डोंगरी है वो है कहाँ, आपका बालोद में। क्लियर है? और वास्तविकता यह है कि ये बालोद में ही है। देखिए, यहाँ आपको याद रख लेना है, सर्वप्रथम चितवा डोंगरी किसके द्वारा इसका खोज किया गया था, जल्दी से बताइए जो पढ़ लियो, बताइए। आर्यन सर, रमेंद्र, बहुत अच्छे। जागृति में, हाँ कोई ना कोई तो किया होगा, है ना, हमको इससे क्या मतलब, ऐसा है क्या। चले, दिशा में पीछे से बताइए, किसी को पता है। देखिए, दो नाम आपको याद रखने जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। एक आपको याद रख लेना है जी भगवान दास बघेल। कौन सा, आपका भगवान दास बघेल। और एक आपको याद रख लेना है रमेंद्र नाथ मिश्र। रमेंद्र नाथ मिश्र, इनके द्वारा आप सबको याद रख लेना है जो आपका चितवा डोंगरी का जो शैल चित्र है उसका खोज इनके द्वारा किया गया था, भगवान दास बघेल और आपका रविंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। क्लियर है? देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, आपका ये आप केव है, गुफा है, और इसी गुफा के आसपास हमें बहुत सारे शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। शैल चित्र जो कहाँ है, आपका चितवा डोंगरी में है, और ड्रैगन की आकृति के। ठीक है, यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि ड्रैगन के आकृति का जो आपका शैल चित्र उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो ड्रैगन की आकृति के जो शैल चित्र है वो प्राप्त हुए कहां से, आपका चितवा डोंगरी से। जबकि एलियन की आकृति का जो चित्र है ना, एकदम फैक्ट बात है ना, एलियन की आकृति का जो चित्र है, शैल चित्र है, वो प्राप्त हुए कहां से, आपका कांकेर से। कहां से, आपका कांकेर से। ठीक है, चले, तो यहां हमें ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र देखने को मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपका कौन सा परियोजना बताया था, तांदुला का सहायक नदी, जुआरी, है ना। जुआरी में एक परियोजना है, परियोजना का नाम है आपका गोंदली परियोजना। और इसी गोंदली जो आपका परियोजना है या फिर डैम है, इसी के तट पर आपका स्थित है कौन सा, आपका तो चितवा डोंगरी। क्लियर है? तो ये जो फैक्ट है उसको आपको याद रख लेना। चले, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
उसके बाद जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो है आपका पाषाण घेरे। ठीक है, कौन सा आपका पाषाण घेरे। पाषाण घेरे में कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, तो पाषाण घेरे आप सब को याद रख लेना है कि क्या होता है पाषाण घेरे। तो उस समय अगर मान लो किसी भी आदमी के या इंसान का मृत्यु हो जाता था तो उसको दफनाने के पश्चात उसके ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर है उसको क्या कर देते थे, आपका रख दिया जाता था। क्लियर। जैसे कि मैं बात करूं किसी आदमी का मृत्यु हो गया तो यहाँ इसको दफना दिया जाता था जी, और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को क्या कर दिया जाता था, रख दिया जाता था। इसी को बोला जाता था कि आपका पाषाण घेरे, या बोला जाता है पाषाण घेरे। और पाषाण घेरे के जो साक्ष्य मिले, स्टोन एज के जो साक्ष्य मिले हैं, वो सबसे पहले आपका गढ़ धनौरा। कौन सा क्षेत्र आपका, गढ़ धनौरा, जो कहां स्थित है जी, आपका कोंडा गांव। ठीक है, कोंडा गांव में गढ़ धनौरा है, वहां से हमें पाषाण घेरे मिले हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा आपका, बालोद। बालोद में कुछ जगह, जैसे कि मैं बात करूं चिरचारी, चिरचारी, सोरर और मुजगाहन, मुजगाहन, करकाभाट, करकाभाट, और एक कौन सा आपका कुलिया। ठीक है, ये ऐसी जगह है जहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से आपका पाषाण घेरे के साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। तो इन जगहों को आपको बिल्कुल ट्रेस करना है। जबकि रायगढ़ के छोटे पेंडर मुड़ा जो जगह है वहां से भी हमें पाषाण घेरे देखने को मिले हैं। ठीक है, चले, ये आप देख सकते हो पाषाण घेरे, है ना। ये आपका है करकाभाट का, है ना, ये आपका बालोद में है। देखिए, शैल चित्र की बात किया जाए तो सबसे पहला नाम आपको याद आना चाहिए, कौन सा जगह आपका, रायगढ़। सर्वाधिक जो शैल चित्र मिले वो रायगढ़ से मिले हैं। रायगढ़ में 3 गुफा आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका सिंघनपुर की गुफा, एक आपका कबरा पहाड़, और सॉरी एक आपका चितवा डोंगरी। ये चितवा डोंगरी कहाँ है आपका, तो ये हो जाएगा आपका बालोद में। ठीक है, तो रायगढ़ में सिंघनपुर और एक आपका कबरा पहाड़, जिनमें से आपको याद रहे जो सिंघनपुर है वो चावल ढार की पहाड़ी, चावल ढार की पहाड़ी पर क्या है आपका स्थित है। क्लियर है यहां तक। जबकि इसके अलावा बात करूं तो सबसे प्राचीन जो गुफा है वो हो जाएगा आपका सिंघनपुर की गुफा, है ना। कौन सी गुफा, आपका सिंघनपुर। सर्वाधिक जो शैल चित्र की प्राप्ति हुई है वो हुई है कहां से, आपका कबरा पहाड़ से। और सबसे लंबी जो गुफा है वो हो जाएगी आपका बोतलदा की गुफा। 3 गुफा पड़े थे रायगढ़ में, सिंघनपुर, एक बोतलदा हो जाएगा, है ना, बोतलदा। तो सिंगनपुर सबसे प्राचीन, बोतलदा सबसे लंबी गुफा, और कबरा पहाड़ सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। जबकि नवीनतम स्थानों में से एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आपका चितवा डोंगरी। क्लियर है, चले नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए, यह है आपका कांकेर, है ना, कौन सा आपका जिला, आपका कांकेर जिला। और कांकेर जिला में आप सबको याद रख लेना है कुछ जगहों का नाम, जिनमें से एक आपका गोटी टोला, एक आपका गारा गौड़ी, एक आपका उड़कुड़ा, और एक आपका खैर खेड़ा। इन जगहों का नाम, क्योंकि हाल ही में जैसे ये फेमस हुआ था, यहां से एक बार पूछा गया था आपका गारा गौड़ी को। क्लियर है, किसी एग्जाम में पूछा गया था व्यापम के गाड़ा गौड़ी को। और यहां से आप सबको याद रख लेना, ये जो आप देख रहे हो ये आपका एलियन का क्या है, आपका शैल चित्र है। क्लियर है, तो एलियन का जो शैल चित्र है वो हमें देखने को मिलेगा कहाँ, आपका कांकेर में। ठीक है, जिनमें से प्रमुख जगह, और देखिए एक आपका मुखौटा लगाए हुए मानव की आकृति का शैल चित्र, तो 2 चीज आपको देखने को मिलेगा, या आपका मुखौटा लगा हुआ मानव आकृति का चित्र, और एक आपको देखने को मिलेगा एलियन की आकृति का शैल चित्र। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एक आपका ड्रैगन की आकृति का जो शैल चित्र है जी, वो हमें देखने को मिला है कहाँ, आपका चितवा डोंगरी। जबकि ये आपका एलियन, ठीक है, एलियन की आकृति का जो आपका शैल चित्र है वो हमें देखने को मिलेगा कहाँ, आपका तो कांकेर में। इन जगहों का नाम आपको याद रख लेना है। एग्जाम में केवल यही पूछा जाएगा कि पाषाण काल के साक्ष्य, ठीक है, ये तो पूछा जाएगा कांकेर में कहां से प्राप्त हुआ है, इनमें से कौन सा जो जगह है वो आपका पाषाण काल से संबंधित है। तो गोटी टोला, गाड़ा गौड़ी, उड़कुड़ा और खैर खेला। जैसे कि मैं बात करूं तो जैसे कि ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका आदि मानव के द्वारा, मान लो कोई चीज को इन लोगों ने देखा, मान लो एलियन ही आया रहा होगा, है ना, उस समय क्या पता। अब देखा कि हाँ एलियन होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, तो पत्थरों पर उसको उकेरना प्रारंभ कर दिया, जिससे हमें पता चलता है कि ये आपका किससे संबंधित है, पाषाण काल से संबंधित है। और इस समय अगर बात किया जाए तो ये जो आपका शैल चित्र है वो 7-8 फीट में
इसको उकेरा नहीं जाता था, लगभग आपका 10 से 11 फीट 12 फीट में इसको क्या किया जाता था, उकेरा जाता था। तो हमसे लगभग डबल होते थे उस समय के जो लोग थे, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, कांकेर। सब अच्छे हो गए ना। चलिए देखिए, समझ आया, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया। देखिए एकदम सिंपल से समझे, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक कौन सा आपका, सबसे पहले आपका प्राग ऐतिहासिक काल, पत्थरों का काल। दूसरा कौन सा आपका, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब पाषाण काल, अर्थात जो भी पाषाण से संबंधित आएगा, जैसे कि आपका पूर्व पाषाण काल, मध्य, उत्तर, नवपाषाण काल, तो ये प्राग ऐतिहासिक काल का हिस्सा हो जाएगा। अब देखिए, जब जो आदि मानव थे वो क्या हो गए, सभ्य हो गए, है ना। उसके बाद आएगा क्या आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होगा। कब होगा, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद, अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल में। क्लियर है। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अब मूल रूप से भारतीय इतिहास क्या होगा, आपका प्रारंभ होगा। अर्थात जो भी हम राजवंश सुनते हैं, जैसे कि आपका मौर्य हो गया, या फिर कह सकते हैं इधर की अगर बात किया जाए तो जितने भी राजवंश हो, जैसे बौद्ध काल की बात हो, जैन धर्म की बात हो, सातवाहन काल की बात हो, है ना, इसको हम कहा जाए तो, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से कहा जाए, ठीक है, ये सीक्वेंस में कहा जाए, तो उसको समझने के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास में। अब ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रही आपका प्राग ऐतिहासिक काल के बाद। अब आते हैं आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने बताया था कि इसमें आपका कौन सा पार्ट आएगा, आपका सिंधु नदी घाटी सभ्यता। क्लियर है। इसमें आपको क्या याद रख लेना है, बस इतना याद रख लेना है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में उस समय नहीं था, या फिर अब भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसका जो विस्तार है वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहां से, आपका ये वाले क्षेत्रों में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, आपका विस्तार था या फैलाव था। क्लियर है। जबकि छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो यहां आ जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर सॉरी, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के समय अगर देखा जाए तो ये जो, जैसे कि बात किया जाए, ऊपर आपको देखने को मिलेगा मांडा, ठीक है, मांडा आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के क्या है, किनारे हैं। देखिए, कोई भी सभ्यता है, वो जितने भी सभ्यता देख लो, चाहे इंडो ग्रीक सभ्यता देख लो, चाहे चीन की सभ्यता देख लो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता देख लो, हर सभ्यता का जो उदय हुआ है वो हुआ है नदी के किनारे, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरत होती थी, चाहे कृषि के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, है ना, किसका, आपका तो रिवर पानी की जरूरत होती थी। इसलिए जितने भी सभ्यता का जो उदय हुआ है एक नदी के तट पर हुआ है। तो ऊपर आपका मांडा हो जाएगा, इधर आपका पाकिस्तान वाले एरिया में हो जाएगा सुतका गोंडेर। सुतका गोंडेर ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इधर एक को आपको देखने को मिलेगा यूपी साइड आपका आलमगीरपुर, और इधर आपका महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आपका तो दैमाबाद। तो यहां तक विस्तार था किसका, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो छत्तीसगढ़ में इसके कोई साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते। एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ साक्ष्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि नहीं, तो नहीं मिलता, एकदम सीधी सी बात। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। आगे हम बढ़े तो उसके बाद आते हैं हम कब, आपका वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, लगभग अगर बात किया जाए तो 2700 बीसी से लेकर लगभग, या फिर 2350 भी मानते हैं इसको, 1700 बीसी के आसपास, ठीक है, ये इसका काल था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद एक और काल आता है जिसे बोला जाता है आपका वैदिक काल। कौन सा काल, आपका वैदिक काल। वैदिक काल को मुख्यतः हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग कहलाता है आपका ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल, और एक भाग कहलाएगा क्या, आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। आप देखिए, ये जो आपका ऋग वैदिक काल है, इसका जो आपका टाइम पीरियड रहा वो रहा आपका 1500 बीसी से लेकर आपका लगभग 600 बीसी तक, ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इनको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका कहलाएगा ऋग वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। जो आपका ऋग वैदिक काल है, इसको भी हम अलग भाग में बांटते हैं। इसका जो आपका समय रहा, ठीक है, टाइम पीरियड रहा, वो रहा जी आपका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। जबकि उत्तर वैदिक काल का समय था आपका 1000 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी तक, ठीक है, 600 बीसी तक। इसी को हम 2 भागों में बांट दिए, एक आपका उत्तर वैदिक काल, एक आपका ऋग वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, जो आपका ऋग वैदिक काल है, ठीक है,
उनमें देखिए सबको पता है कि वेदों की जो संख्या कितनी है, 4 है, जिनमें से आपका ऋग्वैदिक काल में केवल आपका ऋग्वेद का क्या हुआ, रचना हुआ, जबकि अन्य जो बचे 3 वेद, ठीक है, कौन कौन सा आपका, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसका जो रचना हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, कौन सा काल में आपका, उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब देखिए यहां से हमें समझना है कि ऋग्वैदिक काल में हमें ऋग्वैदिक काल का साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि नहीं, और उत्तर वैदिक काल का जो साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ता है कि नहीं, उस पर हम थोड़ा समझते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल इस समय ये वाला जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र कहलाता था आपका सप्त सैंधव प्रदेश। क्लियर है। अब सभ्य मानव का क्या हो गया, उदय हो गया। ठीक है, सभ्य मानव कहाँ है, भारत में अगर बात किया जाए जिसे बोला जाता था आपका आर्य, श्रेष्ठ मनुष्य, वो है आपका कौन सा क्षेत्र में, आपका जम्मू, भारत के उत्तरी भाग में। और सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात 7 नदियों वाला क्षेत्र, जिनमें से जितने भी ऊपर का जो नदी आप पढ़ते हो ना, सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, और जो 7 नदी है, उन क्षेत्रों में ये लोग क्या करते थे, आपका निवास करते थे। अर्थात छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में इसका आगमन नहीं हुआ था। क्लियर है, कब की बात कर रहा हूं, ऋग्वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे या श्रेष्ठ मानव थे, वो आपका कहा जा सकता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या करते थे, आपका निवास करते थे। तो ऋग्वेद काल की कोई भी साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता। क्लियर है, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, दोनों के कोई भी साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलते। जबकि मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में एक ग्रंथ है ना, जिसे बोला जाता है आपका कौशिकी ग्रंथ। ठीक है, कौशिकी ग्रंथ में एक आपका पहाड़ का वर्णन मिलता है। इस पहाड़ को कहा जाता है जी आपका विंध्यन पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत, आपका विंध्यन पर्वत का हमें उल्लेख मिलता है। क्लियर है, कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चूंकि छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, तो कहीं ना कहीं आपका जो उत्तर वैदिक काल का साक्ष्य हमें कहां देखने को मिलेगा, आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जबकि उत्तर वैदिक काल में इस समय एक नदी है, नदी का नाम है जी आपका नर्मदा, और नर्मदा नदी को उत्तर वैदिक काल में बोला जाता था कि आपका रेवा। ये एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है, तो उत्तर वैदिक काल में हमें छत्तीसगढ़ में साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इस समय जो विंध्यन पर्वत है उसका वर्णन हमें कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जबकि अगर बात करूं तो इस समय नर्मदा नदी को बोला जाता था, कौन सा नदी, आपका रेवा नदी। क्लियर है यहां तक, चले अब आगे बढ़ जाते हैं। इसको बस देख लेते हैं 5 मिनट, है ना, 1.5 घंटा हो गया, आज बहुत टाइम हो गया। देखिए उसके बाद आपका कौन सा काल आएगा, आपका रामायण काल, है ना। रामायण काल अर्थात कौन सा युग, आपका त्रेता युग। ठीक है, अब इसमें हम भगवान राम से संबंधित जितने भी स्थल है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए रामायण काल, हमें बस ये देखना है कि रामायण काल की जो साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं कि नहीं। तो यहां अगर मैं बात करूं तो इस समय रामायण काल आपको याद रखना है, त्रेता युग की बात मैं कर रहा हूं, और इस समय बहुत सारे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं रामायण काल में। इस समय अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता था क्या, आपका दक्षिण कौशल। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, छत्तीसगढ़ को कहा जाता था आपका दक्षिण कौशल, जिसकी जो राजधानी थी जी क्या थी, आपका कुशा स्थली। क्या थी, आपका कुशा स्थली। जबकि छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, आपका कोसली। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए जो बस्तर वाला क्षेत्र, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपका कहलाता था क्या, आपका दक्षिण कौशल। कौन से क्षेत्र को छोड़कर, बस्तर वाले क्षेत्र को छोड़कर। बस्तर वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता था क्या, आपका दंडकारण्य। क्या कहलाता था, आपका दंडकारण्य। ये क्षेत्र पूरा कहलाता था आपका दंडकारण्य। और एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा जाता था, बस्तर को किस नाम से पुकारा जाता था। और हमें ये नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, रामायण काल से भी पूछा जा सकता है, महाभारत काल से भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रहे। देखिए इस समय एक राजा यहाँ राज करते थे, नाम था आपका कौशल, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, आपका कौशल प्रदेश। ठीक है, अब इसका जो इतिहास है यहां से हम देख लेते हैं। यहां से मैं बात करूं तो कौशल प्रदेश में एक और राजा हुए जिसका नाम था जी आपका भानुमंत। क्या नाम था आपका, भानुमंत। और भानुमंत की जो पुत्री थी वो थी कौन, आपका माता कौशल्या। ठीक है, कौशल देश की राजकुमारी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, आपका कौशल्या, है ना। माँ कौशल्या का विवाह किसके साथ होता है, आपका राजा दशरथ के साथ होता है।
दशरथ, माँ कौशल्या का एक पुत्र कौन होता है? राम। राम का शादी किसके साथ होगा? आपका माँ सीता के साथ। दोनों का एक एक पुत्र होगा, ठीक है। एक कौन क्या कहलाएगा? लव, और एक क्या कहलाएगा? आपका कुश, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो मान लो आपका, देखिए ये हो गया अपना क्या, इंडिया। ये वाला हो गया आपका यूपी, और छोटा कर देता हूं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये हो गया यूपी और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। यहां से एक नदी प्रवाहित होती है, इस नदी को बोला जाता है जी आपका सरयू नदी। कौन सा नदी? आपका सरयू नदी। ये सरयू नदी के उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, उसको बोला जाता था क्या? आपका उत्तर कौशल। और दक्षिणी भाग वाला क्या कहलाता था? आपका दक्षिण कौशल। अब यहाँ पास अगर देखा जाए तो इस समय जो आपका भानुमन था, उसकी पुत्री थी आपका माँ कौशल्या। उसका कोई आपका अगर देखा जाए तो भानुमन की एक ही पुत्री थी। तो बाद में पूरा साम्राज्य किसके हाथों चला जाएगा? आपका राजा दशरथ के हाथ में। इसके बाद राम संभालेगा, फिर आएगा लव और कुश। अब लव और कुश दो भाई हुए। इसका जब आपका साम्राज्य का विभाजन किया गया तो उत्तर वाला क्षेत्र मिला किसको? आपका लव को। और दक्षिण वाला जो दक्षिण कौशल कहलाता था वो किसको मिला? आपका कुश को। चूंकि दक्षिण कौशल वाला जो क्षेत्र था वो मिला कुश को, इसलिए इसकी जो राजधानी का नाम रखा गया, क्या रखा गया? आपका कुशा स्थली। क्या रखा गया? आपका कुशा स्थली। तो इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ अगर देखा जाए, बस दो पॉइंट और हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ, ठीक है, प्रारंभ हुआ था कब से? तो 22 नवंबर 2019 से। पहला जो स्थान था जिसका उद्घाटन हुआ वो था कौन सा? आपका चंदखुरी, ठीक है, 7 अक्टूबर 2021। स्थल टोटल चिन्हित जो स्थल है वो आपका 75, कुल लंबाई 2260 किलोमीटर। क्लियर है? जिनमें से प्रथम चरण में आपका 10 स्थानों को शामिल किया गया है। 10 स्थान कौन कौन से हैं? तो यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्थान सीतामढ़ी हरचौका, जहां भगवान राम माँ सीता के क्या पड़े थे? प्रथम बार पैर पड़े थे, ठीक है। या कह सकते हैं जो चरण स्पर्श हुआ, कहाँ हुआ? आपका सीतामढ़ी हरचौका में। उसके बाद आ जाते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। यहाँ 3 पहाड़ी पड़े थे, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा। तो ये संबंधित है आपका कहाँ से? आपका रामायण कालीन स्थल। फिर आते हैं आपका शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में आप सबको याद रख लेना है, यहाँ आपका संबंधित है किससे? माँ सबरी से। माँ सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। और आप सबको पता है कि भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का, जिनमें से अधिकांश जो समय है वो कहाँ व्यतीत किया? आपका छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र। देखिए 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिनमें से कहा जाता है कि जो 10 वर्ष था वो छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए, ठीक है। फिर यहाँ आगे चले तो चंदखुरी, ठीक है, भगवान राम का क्या है? आपका नैनीहाल है, ठीक है। फिर आते हैं तुरतुरिया। तुरतुरिया क्या खास बात है? तो लव कुश की जन्म स्थली प्लस, बताइए, वाल्मीकि का आश्रम। फिर आते हैं राजिम। राजिम में लोमस ऋषि का आश्रम, लोमेश ऋषि का आश्रम। सिहावा में आपका सिंगी ऋषि का आश्रम। एक जगह आपको देखने को मिलेगा कौन सा? आपका जगदलपुर। और एक आपका ये रामगढ़ हो गया, ये हो गया आपका सुकमा में रामाराम। और एक आपका मुकुंदपुर, आपको याद रख लेना है। मुकुंदपुर कहाँ आपका? तो सिहावा में, ठीक है, सिहावा में मुकुंदपुर। तो पहला जो आपका, हाँ, 10 स्थान आपको प्रथम चरण में याद रख लेना है। द्वितीय चरण में आपका 42 स्थान, बाकी जो बस है उसको तृतीय चरण में पूर्ण करवाया जाएगा। तो टोटल चिन्हित जो स्थल है वो आपका 75, कुल लंबाई 2260। बस आपको ये याद रख लेना है। जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है कौशल्या माता का मंदिर, जो कहाँ स्थित है? आपका चंदखुरी में स्थित है, ठीक है। ये मंदिर आप सबको देख सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, ये एक तालाब के बीचों बीच आपका मंदिर का निर्माण किया गया है। इस तालाब को बोला जाता है क्या? आपका जलसेन सरोवर। निर्माण हुआ था 1973 में, उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021। राम वन पथगमन क्षेत्र में शामिल आपका पहला स्थल कौन सा? आपका तो मतलब उद्घाटन हुआ पहला कौन सा? आपका तो कौशल्या माता का मंदिर 22 नवंबर 2019 को, ठीक है। इतना आपको याद रख लेना, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना, बाकी हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए राजवंश के साथ। क्लियर है? चले, थैंक यू।